नमस्कार। मैं डॉक्टर सागर जावले बोल रहा हूँ। मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ और मैंने एमएस और एमसीए डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज से पास की है। मुझे जलगांव महाराष्ट्र में 20 साल हो गए प्रैक्टिस करने को। और टाइप 1 डायबिटीज़ के ऊपर हम पिछले 5 साल से रिसर्च कर रहे हैं। इस वीडियो में हम टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है उसके बारे में डिटेल में बात करें। कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए और बेल आइकॉन बटन दबाइए ताकि जो भी नए वीडियो में सब पोस्ट करूँ वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। टाइप 1 डायबिटीज़ ये एक बच्चों का डायबिटीज़ है। ये सिर्फ 2-2.5 साल की उम्र से भी इसकी शुरुआत हो जाती है। 2-2.5 साल के बच्चे भी हम देख रहे हैं डायबिटीज़ के, बहुत ही दुख की बात है। ज़्यादा कॉमन ये एडोलेसेंस एज ग्रुप में होता है, मतलब 15 से 18 साल की उम्र में ये पाया जाता है। और ये वैसे देखे जाए तो टोटल डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स है उसके 10% टाइप 1 माने जाते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका कारण क्या है, इसका कॉज क्या है। तो इसके दो थियरीज़ है। एक थियरी जो है वो ऑटो इम्यून थियरी जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमारे जो किलर टी सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनके ऊपर जो सिग्नेचर्स है वो फॉल्टी हो जाते। और इसके कारण क्या होता है कि ये इम्यून सेल्स हमारे खुद के सेल्स को ही खाना शुरू कर देते। इसे ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। ये बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास को जो इंसुलिन बनाते हैं उनको खाना शुरू कर देते, तो वो डैमेज होता जाते, इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है और पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाता है। ये पहला थियरी। दूसरा जो थियरी है वो वायरल डैमेज का है कि वायरल इन्फेक्शन से बीटा सेल्स डैमेज होते हैं और पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाता है। कोविड-19 से, कोरोना वायरस की वजह से भी कई पेशेंट को डायबिटीज़ हुआ जो पहले नहीं था। तो ये इस थियरी की पुष्टि करता है। तो ये थोड़ा सा बेहतर माना जाता है क्योंकि टाइप जो ऑटो इम्यूनिटी है उससे ये बेहतर है क्योंकि ये वन टाइम डैमेज होता है। तो इससे जितना डैमेज हो गया, डैमेज प्रोग्रेसिव नहीं होता है। लेकिन ऑटो इम्यूनिटी में कैसे डैमेज प्रोग्रेसिव होता है, तो 2-3 साल बाद तो पूरा आपका इंसुलिन प्रोडक्शन ही ज़ीरो हो जाता है। तो वो वायरल डैमेज में नहीं होता, तो वो थोड़ा सा बेहतर माना जाता है। अब हम देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या है। तो ज़्यादातर बच्चे तो टाइप 1 डायबिटीज़ के जो है वो बेहोशी में या कोमा में पाए जाते हैं। बच्चा अचानक से बेहोश हो जाता है, फिर उसके टेस्ट किए जाते हैं तो पता चलता है इसको डायबिटीज़ है। इसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। इसमें बॉडी में कीटोन बॉडीज तैयार हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है। इस कंडीशन में डायग्नोस नहीं होना चाहिए, इसके पहले हमें इसका डाउट आ जाना चाहिए। दूसरे क्या लक्षण है, तो वज़न घटने लगता है बिना वजह, प्यास बहुत लगती है, पेशाब बहुत लगती है, कमज़ोरी बहुत आती है। और जैसा मैंने कहा कि अस्वस्थ रहता है बच्चा बहुत, और अचानक से बेहोश भी हो सकता है। तो ये इसके लक्षण है। इसका डायग्नोसिस या निदान हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए ब्लड टेस्ट होते हैं। इसमें ब्लड शुगर फास्टिंग और लंच के बाद का जो शुगर किया जाता है, HbA1c किया जाता है, सी पेप्टाइड किया जाता है जो हमारे बॉडी का इंसुलिन प्रोडक्शन क्या है वो दिखाता है। सी पेप्टाइड तो इन पेशेंट में तकरीबन 0 ही रहता है, खुद का प्रोडक्शन ना के बराबर हो जाता है। और ऑटो इम्यूनिटी के लिए एंटी गैड एंटीबॉडीज़, इंसुलिन एंटीबॉडीज़ और न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ किए जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑटो इम्यूनिटी है या नहीं है। अब हमारी जो सीरीज़ है पिछले 5 साल की, इसमें अच्छा है कि सिर्फ 15% पेशेंट को ही ऑटो इम्यूनिटी पाई गई है। बाकी जो पेशेंट्स है उन सबको ऑटो इम्यूनिटी नहीं थी, मतलब उनको शायद वायरल डैमेज हुआ, वायरल इन्फेक्शन की वजह से। तो ये पेशेंट्स को अगर हम रीजनरेट करें तो इसके रिजल्ट्स
अच्छे आते हैं और लॉन्ग टर्म आते हैं, ये उसका फ़ायदा है। तो अब हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट तो शुरुआत होती है डाइट से। डाइट में आपको शुगर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट करना है, शुगर प्रोड्यूसिंग आइटम बंद करने हैं, एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और फिर टाइप 1 डायबिटीज़ को तो जनरली मेजॉरिटी पेशेंट को इंसुलिन ही लगता है, उसको कोई दूसरा कोई चॉइस ही नहीं। तो इंसुलिन चालू करना पड़ता है इन पेशेंट्स को, दिन में 2 बार या 4 बार इंसुलिन लेना पड़ता है, और कोई भी उसका दूसरा इलाज नहीं। अब प्रॉब्लम यह है कि इंसुलिन अगर ज़िंदगी भर चलता तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इंसुलिन कुछ समय बाद बॉडी उसको रेजिस्टेंस डेवलप करती है, फिर इंसुलिन का डोज बढ़ते जाता है, और उस प्रकार से एंड में फिर कितना भी आप इंसुलिन लो तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये बहुत ही बुरी बात है। फिर इसके लिए इसके ऊपर हमने रिसर्च शुरू किया कि कैसे इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लिया जाए। अब हम बात करेंगे कि कैसे इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस है। तो कॉम्प्लिकेशंस इसके बहुत होते हैं। इंसुलिन लेने के बावजूद भी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती, वज़न घटते रहता है, और न्यूरोपैथी हो जाती, जैसे पैर में झुंझुनाहट होना, या जैसे कई बार निडल्स लगे एक साथ तो कैसे होगा, वैसे पेन होता है बहुत ज़बरदस्त, और रात भर दिन भर चलता है, न्यूरोपैथी कहते हैं हम उसे। फिर आँखों की रोशनी जाना, आँखों की विज़न जो है धुंधली होती जाना। फिर धीरे धीरे ब्लड प्रेशर आता है, किडनीज फेल होने लगती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं, जैसे वेसल्स चोकअप होने लगते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक या लकवा हो सकता है, जख्म होती है तो भरती नहीं, पैर की नसें सिकुड़ती है, फिर गैंग्रीन हो सकता है तो उसे उंगलियां काटनी पड़ती, कभी पैर काटना पड़ता है। और कई पेशेंट हैं जिनको तो इंसुलिन पूरा देने के बावजूद भी वो कंट्रोल में नहीं रहते, तो इंसुलिन लेने के बावजूद भी कई पेशेंट हैं उनकी डेथ भी हो जाती। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ है, एक प्रकार से घातक ही एक बीमारी है। तो इसके ऊपर 5 साल हमने रिसर्च किया, और इसके हमने कई सॉल्यूशंस ढूंढ के निकाले, जैसे कि स्टेम सेल थेरेपी है। इसमें पेशेंट के बोन मैरो या फैट के स्टेम सेल्स निकाले जाते हैं और उसके ब्लड में या उसके पैंक्रियाज में दिए जाते हैं, ताकि उसके आइलेट्स जो है डैमेज हुए वो रिजेनरेट हो, रिपेयर हो, और बॉडी का कुछ तो इंसुलिन प्रोडक्शन तैयार होता है। बॉडी खुद के इंसुलिन को रेजिस्टेंस नहीं बनाती जनरली। तो इससे हमें उम्मीद है कि इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा और भविष्य में सुधार हो जाएगा। तो इसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है कि स्टेम सेल थेरेपी फॉर टाइप 1 डायबिटीज़। इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ के जो स्टेम सेल थेरेपी है उसके डिटेल्स उस वीडियो में है। इस वीडियो में फ़िलहाल हम टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा हॉस्पिटल, उसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर, मेरी वेबसाइट, और मेरा जो पब्लिकेशन है टाइप 1 डायबिटीज़ का, इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ, उसकी लिंक सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।